एम्मा और जोश ने अभी अभी अपना नया अपार्टमेंट लिया था। एक दिन घूमते हुए उन्हें दो पुरानी इमारतों के बीच एक छोटी सी पुरानी चीजों की दुकान मिली। जिज्ञासा में खिंचकर वे अंदर गए। वहां एम्मा की नजर एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया पर पड़ी जो एक कांच के बक्से में रखी थी। उसकी आंखें नीली और तेज थीं और उसका कपड़ा पुराना और मुरझाया हुआ लग रहा था। उस पर एक टैग लगा था, इजाबेला। एम्मा को उसे देखकर कुछ अकेलापन सा महसूस हुआ। जोश ने मना किया, लेकिन एम्मा ने वह गुड़िया खरीद ली। उस रात उन्होंने इजाबेला को लिविंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। आधी रात को जोश को नींद में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे लकड़ी के फर्श पर छोटे कदमों की आहट। उसने इसे सपना समझकर अनदेखा कर दिया। सुबह उठे तो देखा गुड़िया अब शेल्फ पर नहीं बल्कि सोफे पर बैठी थी। तुमने इसे यहाँ रखा? जोश ने पूछा। मैंने तो नहीं, मैंने सोचा तुमने रखा। दोनों हंस दिए और बात टाल दी। लेकिन अब हर रात गुड़िया अपनी जगह बदले लेती, कभी खिड़की के पास, कभी किचन की टेबल पर, और एक बार तो उनके बिस्तर के पास। एम्मा को दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। जोश को कई बार लगा कि कोई उसकी नजर के कोने में हिलता है। उन्होंने एक कैमरा लगाकर सच्चाई जानने की सोची। कैमरे में दिखा कि इजाबेला धीरे धीरे कैमरे की ओर अपना सिर घुमा रही है, फिर अचानक गायब हो गई। डर के मारे उन्होंने गुड़िया को फेंकना चाहा, लेकिन वे उसे चाहे जितनी दूर फेंकते, कूड़ेदान, पार्क, यहाँ तक कि नदी में भी, गुड़िया हमेशा वापस आ जाती। कभी गीली, कभी गंदी, लेकिन हमेशा लिविंग रूम की शेल्फ पर बैठी हुई। एक सुबह एम्मा नहीं उठी। उसकी आंखें खुली थी, पर वो कहीं और देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके तकिए पर इजाबेला बैठी थी और उसके हाथ में एम्मा के बालों की एक छोटी सी लत थी। उस रात जोश घर छोड़कर चला गया, लेकिन कभी कभी अब भी उसे इजाबेला अपने खिड़की के बाहर दिखाई देती है। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराती रहती है और जोश को डर लगने लगता है।